नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयेंद्र। बहुनिरीक्षित दिल्ली का इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का मालिक था वो अभी घर चला गया। मोदी जी को डायरेक्टली चैलेंज किया था। वे आम आदमी पार्टी को इस जन्म में हरा नहीं पाएंगे। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि अंतर सिर्फ 2% का अंतर है। मुझे ये लगता है कि 2500 रुपए का जो रेवड़ी है वो काम कर गया। मान लीजिए अगर बीजेपी जो रेवड़ी का खिलाफ थे, अगर ये 2-2,500 महीने हर औरत को देने का जो वादा किया, अगर अपने पहले वाला जो स्टैंड था वो मान करके अगर ये रेवड़ी नहीं देते, ये ऐलान नहीं करते, तो 100 में सिर्फ 3 औरतें पाला बदल देते तो आप पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत जाता। कोई भी सोच सकता है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा, चलो ये तो 2100 बोले थे, ये 2500 दे रहे हैं, तो 400 का फायदा तो हो गया। एक चीज और, वादा ये भी कर रहे हैं, वादा वो भी कर रहे हैं। ये भी निभा सकते हैं और ये भी निभा सकते हैं। ये भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, ये भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलो ठीक है, 2500 प्लस मोदी फैक्टर। जब मोदी जी बोले हैं तो ठीक है, उसको ज्यादा हम वेटेज देंगे। तो ऐसे सोच करके 100 में सिर्फ 3 औरतें अभी यहां बीजेपी को वोट किया, इसलिए 48 सीट्स आए, नहीं तो नहीं आ सकते। तो मेरा मानना यह है, बीजेपी का इतना प्रचंड जीत के लिए अब बहुत बड़ा फैक्टर है 2500 रुपीज। इलेक्शन एक जंग है, हर पार्टी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है। पैसे खर्च होता है, बहुत पैसे खर्च होता है इसमें, हारने के लिए तो कोई नहीं करता। तो जब जीतना है तो अपोजिट वाला क्या कर रहा है, लोग क्या चाहते हैं, इनको तो मन में रखना पड़ेगा ना। तो टुकड़ा तो डालना ही पड़ेगा। तो वो टुकड़ा डाल रहा है, अगर मैं टुकड़ा नहीं डालूं तो मैं तो हार जाऊंगा। हारने के लिए चुनाव कोई लड़ता नहीं है, इसलिए मजबूरी में 2500 का ऐलान करना पड़ा। मजबूरी में। एपी वाले इनको ताने मार रहे थे कि हमारा ही कॉपी कर रहे हैं। करना पड़ता है, अगर ये नहीं करते तो डेफिनेटली ये हार जाते। और क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, देश गया भाड़ में, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ पैसे का फायदा चाहिए। इतना स्वार्थी लोग हैं, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। महीने में इतना पैसा हमें आ रहा है, चलिए जो हो गया अच्छा हो गया। अब मेरा प्रश्न, वो 42% लोग जो आम आदमी पार्टी को वोट किए हैं, उनको मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो मेरा प्रश्न का एक जवाब दो। आपके सारे नेता, आपके टॉप के बहुत नेतागण जो जेल जाकर के आए, फिर भी आप इनको कट्टर ईमानदार मानते हैं। 2016 से लेकर के 25 तक जो सीएजी रिपोर्ट आए थे, इनको नीचे डाल करके उसके ऊपर बैठ गए थे। क्यों? अगर आप ईमानदार थे और है, कोई घोटाला नहीं, अच्छी तरह से खर्च किए होंगे, उसका लेखा जोखा उधर है, यह आपका दायित्व है, यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सार्वजनिक करें। क्योंकि सबको यह देखना है कि ये जो लोग जिनको हम वोट करके उनको वहां सत्ता सौंपे हैं, क्या हमारे टैक्स के पैसे
ये लोग अच्छी तरह से यूटिलाइज किया या नहीं किया। यह हक है हमारा, पैसा हमारा है। मगर आप लोगों ने क्या किया? दबा दिए उसको। क्यों दबाए? अगर आप ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो उसको खोल करके रख देते। हम भी देखते कैसे कैसे आपने एक समोसे का कितने पैसे आप खर्च किए, मुझे तो मालूम होना चाहिए ना। बीजेपी वाले चिल्लाते रहे, फिर भी आपने उनको दबा के रखा। ये जो 42% लोग हैं, इनके सपोर्टर्स है, इनको सोचना चाहिए था। ये जो ये बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार है, अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं और भ्रष्टाचार करके जेल जाते हैं और सीजे रिपोर्ट को दबा के रखते हैं, फिर भी लोग उनको वोट देते हैं। क्या लोग हैं! कुछ तो सोचा करो, देश के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचो। आप वाले चोर है, घमंडी है, दिखावा करते हैं, रोते हैं, नौटंकी करते हैं, फिर भी 42% लोगों को ये पसंद है। वाह, क्या दिल्ली वाले हैं यार! मैं हैरान हूं। जो कोर्ट्स बोल रहे हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस है, इनके ऊपर आरोप है, ये कैसे मान सकते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहा है वही सही है? कुछ तो सोचो। बावजूद इनके बीजेपी कैसे जीता? दिल्ली के 10% लोग एएपी को लात मार के बीजेपी को वोट किए। और ये कौन लोग थे जो सच्चाई को देख सकते थे? केजरीवाल के बातों में ये नहीं आए। ये जो 10% का लोग जो पाला बदले हैं, उनमें से कुछ लोग एटलीस्ट ये माना कि घोटाला हुआ है, क्योंकि कोर्ट्स 3 हंत का जो है कोर्ट्स है, वो सब मान लिया था इस आरोप में कुछ दम है। और ये बार बार ये बोलते रहे कि बीजेपी वालों ने मुझे जेल में डाल दिया। जेल आप गए क्योंकि आपने कांड किया। बहुत बड़े वकील को लेकर के समहाउ इनको बेल मिला। अभी बेल में है, छूटे नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि वो मालिक है, दिल्ली का मालिक है, कि इसको इतना घमंड था कि वो कभी हारेगा ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस, इतना घमंड क्यों आया, इसका विश्लेषण करेंगे। इसका कारण सिंपल है। वो एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला का पहला भाग है, जो लोग भ्रष्टाचार से बहुत पीड़ित थे उनको ये एहसास दिलाना कि वो भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, ये दिखाना था और दिखा दिया। दूसरा, लोगों को, लालची लोगों को थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो और आप जितना खाना है खाते रहो। ये जो कॉम्बिनेशन था फार्मूला का, ये पिछले 2 इलेक्शंस में ये काम किया था। तो ये मानकर चल रहे थे कि यही फॉर्मूला लेकर के वो जिंदगी भर दिल्ली के मालिक बन के बैठे रहेंगे। इसलिए केजरीवाल ने अपने लिए एक शीश महल बनवाया। मगर करीब 7% लोग केजरीवाल का असली चेहरा देख चुके थे। वो लोग केजरीवाल का घमंड को चकनाचूर कर दिया।